स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द नेमिंग और नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो इसकी कॉमन नेमिंग तरीका बहुत आसान है। आपने जस्ट ये करना है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, आपने उनके नाम लिखने हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी जोन्स अगर तो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो आप तो जिस अल्काइल ग्रुप का एल्फ का फर्स्ट वर्ड ABC में पहले आता है आपने उसको पहले लिखना है, और जिस अल्काइल ग्रुप का फर्स्ट वर्ड ABC में बाद में आता है उसको बाद में लिखिए, आखिर में आपने कीटोन डाल देना है। ठीक है। और इन केस दो अल्काइल ग्रुप एक जैसे तो आपने जस्ट प्रीफिक्स लगा देना है डाई, उसके साथ अल्काइल ग्रुप का नाम लगा देना है और आखिर में कीटोन लगा देना है। ठीक है। इस मेथड ऑफ नेमिंग में आपने ये करना है कि आपने जो दूसरे ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, वही वाले जो आपने कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड में यूज़ किए थे, यानी अल्फ़ा बीटा और गैमा। अच्छा, इस केस में जो नंबरिंग होती है हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप के 7 से स्टार्ट होती है, यानी अल्फ़ा क्या होंगे, अल्फ़ा कार्बन क्या होगा इस साइड से। अच्छा, जो जैसे जो आपकी जो नेमिंग होगी वो इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप के 7 से स्टार्ट होगी। कार्बोनाइल ग्रुप को आपने कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर नेम नहीं देना। ठीक है। जैसे अल्फ़ा ग्रुप है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा वो कार्बन है, अल्फ़ा की पोजीशन वो होती है जो कार्बोनाइल ग्रुप के सब जो बिल्कुल साथ वाला कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है। ये वाला भी इसमें अल्फ़ा कार्बन है और ये वाला भी, और जो अल्फ़ा के साथ वाला जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो बीटा होता है। इस साइड पे जैसे ये बीटा, अगर उस साइड पे भी एक और कार्बन होता है तो वो बीटा होता है। ठीक है। और अगर जो बीटा के साथ वाला जो कार्बन है वो गैमा होगा। ठीक है। इस साइड पे भी पॉसिबल है और उस साइड पे भी, और उसके साथ वाला डेल्टा होगा। तो जो कीटोन में ये होता है कि कीटोन में जब हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इंडिकेट करनी होती है तो हम जो है लेटर्स यूज़ करते हैं, और लेटर्स हमेशा लेटरिंग जो होती है हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप। और इस केस में दोनों साइड पे आप लेटरिंग करेंगे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक है। और अगर आपके कीटोन के जो दोनों जो अल्काइल ग्रुप को एक जैसे तो हम सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। ये बात समझ आ गई। सो जैसे ये इन्होंने ये जो मैंने आपको बताया वो इसी के अंदर लिखा है, द कॉमन नेम ऑफ द कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटली क्या राइटिंग द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स attached to the carbon at carbonyl carbon. The word ketone is then added as a separate word. The names of the alkyl groups are written alphabetically. When the two alkyl groups are same, the prefix di is added before the name of the alkyl groups. ठीक है। The position of other groups are indicated by Greek letter alpha carbon atom being the one adjacent to the carbonyl group. If two alkyl groups, वो यही बता रहे पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे अटैच आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर, कौन कौन से, द अल्फा कार्बन being the one adjacent to the carbonyl group. If the two alkyl groups are the same, the ketone is said to be symmetrical. अगर different तो unsymmetrical. आयुपैक नेमिंग में क्या होगा, कीटोन के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे इसकी भी नेमिंग बिल्कुल वैसी है, जैसे बहुत मिलती है वैसी जैसे एल्डिहाइड की थी। वो जो कीटोन होगा आपने सबसे पहले देखना वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है। ठीक है। जैसे ये कीटोन है, ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो इतने कार्बन पर मुश्तमिल अल्केन भी तो होगा ना। 3 कार्बन मुश्तमिल अल्केन क्या होता है, प्रोपेन। आपने उस प्रोपेन के आखिर से ई हटाना है। एल्डिहाइड में तो ई हटा के आपने AL डाला था ना, लेकिन कीटोन के केस में आपने ई हटा के ONE डालना है। मिसाल के तौर प्रोपेन है, प्रोपेनोन बन गया। ठीक है। इसी तरह जब आप ये देखें, ये 4 कार्बन मुश्तमिल ब्यूटेन होता है। ठीक है। आपने ई हटा के ब्यूटेनोन कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक और बात, इस केस में आपने पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की दिखाने के लिए आपने लेटर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और इस केस में नंबरिंग ये होगी कि आपने नंबरिंग, क्योंकि आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप तो दरमियान में होगा ना, चेन के दरमियान है, तो आपने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे इस कार्बोनाइल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग मिले, यानी इसको लोएस्ट नंबर मिले। यानी हमने चेन की उस साइड से स्टार्ट करनी है नंबरिंग जिसके करीब हो कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। और कार्बोनाइल ग्रुप को भी जाहिर बात, और इसमें हाँ कार्बोनाइल ग्रुप को भी पोजीशन भी हमने इंडिकेट करनी है। जब हमने नेमिंग देनी है तो हमने कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट करनी है। जैसे ये क्या है, 2 प्रोपेनोन, और ये क्या है, 2 ब्यूटेनोन, और ये क्या है। अच्छा, एक और बात, जो इसी तरह एल्डिहाइड में भी हमने कहा था कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनका आप आयुपैक नेम नहीं यूज़ करते, बल्कि आप उनको कॉमन नेम के तहत इन करते हैं। तो ये देख ले, C6H5 ग्रुप C, और ये एक है CH3 ग्रुप। ये तो CH3 ठीक है, लेकिन ये क्या है, C6H5 आपको पता है फिनाइल ग्रुप है, तो आप इसको एसिटोफिनोन कहेंगे। एसिटो
क्योंकि ये वाला फुल जो ग्रुप है ना CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिटो ग्रुप है, तो एसिटोफिनोन इसको आप कहेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया वो इधर वही वाला, द यूपैक नेम ऑफ द कीटोन्स आर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द alkanes having the same carbon atom. The letter E in the name of the alkane is replaced by suffix -on. The position of carbonyl groups or and of other groups are indicated by numbering. Numbering is started from the end which is nearest to the carbonyl group. Aromatic ketones are not given IUPAC name, ठीक है। सो ये आज का एंड हो गया।